अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय शो बैरिया की आवाज़। इमरान के साथ में हूँ, आपका होस्ट इमरान मलिक। आज काफ़ी अरसे बाद ऑफिस बैठ के मौका मिला कि आप लोगों के साथ गपशप की जाए और कुछ मार्केट के हवाले से कुछ अप एंड डाउन जो भी मामलात हैं वो आप लोग आपके साथ डिस्कस की जाए और आपको बताया जाए कि मार्केट में कितने परसेंट तक की करेक्शन आ गई है। और जब करेक्शन आ गई है, रियल इस्टेट सेक्टर जो है पूरा मंदी का शिकार है। वो डीएचए की बात हो, बैरियर टाउन की बात हो या रियल इस्टेट सेक्टर की कहीं की भी बात हो, तो सारी मंदी की शिकार है। तो इस मंदी में आप लोगों के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए आप लोगों को, एटलीस्ट काम कर सकें मेरे रियल इस्टेट सेक्टर के जो भी यार दोस्त हैं। ब्रादरी सिस्टम समझ लें आप, क्योंकि जितने भी काम करने वाले बैरियर टाउन में या रियल इस्टेट सेक्टर में, तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वो हैं तो किधर हैं, तो उसको किस तरह अडॉप्ट किया जा सकता है या उस पर किस तरह कन्वर्ट होकर उसके साथ काम किया जा सकता है। क्योंकि जब भी रियल इस्टेट सेक्टर या एजेंट की बात होती है तो उसमें हमें ओवरऑल सब के लिए बात हो रही होती है, किसी एक शख्स के लिए बात नहीं हो रही होती। तो मैं थोड़ा सा बैकअप से आप लोग को बताता चलूँ ताकि ये एक मोटिवेशनल वीडियो हो जिससे आप लोग मोटिवेट हों, ठीक है। और जिस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में एक कोरोना टाइप की बीमारी आई और उसमें बहुत से लोग जो है ना मफलूज होकर घर में बैठ गए, काम नहीं कर सके, लोग परेशानी थी, वाइट कॉलर लोग भी जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हुए। तो उसी टाइम पे बहुत से लोगों के पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी। अगर मैं बैरियर टाउन की आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूं, तो जब कोविड आया तो यहाँ पे काम बिल्कुल बंद हो चुका था। पर उस टाइम पे बिल्डर्स ने यहाँ पे जो है ना मर्जिंग के ऑप्शन यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया और उसमें मर्जिंग में बहुत से डीलरों ने, हमारे साथ के डीलर एजेंट्स ने इतना ज़्यादा काम किया कि वो माशाल्लाह आज वेल सेटल हैं। तो वो उस टाइम पे किसी जगह पे मंदी थी, ये दुनिया का दस्तूर है, कहीं पे अप एंड डाउन चलता है, कहीं पे अप होता है, कहीं पे डाउन होता है, हर उरूज को ज़वाल होता है। तो इससे हमें हिम्मत नहीं आना चाहिए, हमें और मोटिवेट होकर काम करना चाहिए। अब जिस तरह लास्ट 6 मंथ से बहुत ज़्यादा यानी कि क्राइसिस आए हुए हैं। बैरियर टाउन की बात करें तो वहाँ पे तकरीबन 30 से 35% की करेक्शन आ चुकी है और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा वो 125 यार्ड्स के प्लॉट्स को पड़ा। और एज़ पर लोगों की नीड, जिनको पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो वो उस हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं। वरना ये तो टाइम ऐसा है कि यहाँ पे बाइंग टाइम बनता है, इन्वेस्टमेंट बनती है। क्योंकि 35% करेक्शन का मतलब ये है कि आप समझ लें कि 100 रुपये में से 35 रुपये कम हो गए। तो बहुत सारा जो डीलर्स हैं, जाहिर सी बात है उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट भी होती है, तो वो मार्केट को देखते हुए अप एंड डाउन कर रहे होते हैं। लैग ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करें तो लैग ऑफ अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि देखें, M9 के ऊपर मैं बात करूं तो M9 पे बहुत सारी डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं जिसमें आप काम करके अपना रोज़गार चला सकते हैं। और एक अच्छी सोसाइटियाँ बन रही हैं। M9 के ऊपर बात करूं तो सबसे पहले आपकी गुलमोहर सिटी हो गई, अलरऊफ़ स्मार्ट सिटी हो गई, बिन एहसन हो गया। फिर सायमा वालों ने अपना प्रोजेक्ट M9 के ऊपर लॉन्च किया हुआ है, GFS वालों ने 7 वंडर सिटी है, ASF है। ये वो सोसाइटी हैं जहाँ पे आप काम करके एक अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे उनका ग्राफ बहुत यानी कि लो पैमाने पे है। यानी कि 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके, डाउन पेमेंट करके आप बुकिंग करवा सकते हैं और डीलर से अपना रिबेट या कमीशन ले सकते हैं। यानी कि 1-2 लाख या 5 लाख रुपए की डील करके आपको 25-30 हज़ार रुपये कमीशन मिलता है। तो वो एक टाइम था जब आप जो है ना लाखों में, करोड़ों में डील करते थे और लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमीशन लेते थे। तो इस टाइम पे ग्राफ छोटा होने की वजह से आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ तो है। इसी के साथ साथ अगर GFS की मैं नॉर्थ टाउन की बात करूँ तो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 ऐसी ही जगह है जहाँ पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। मैं बाज़ाते ख़ुद भी सायमा और GFS के साथ काम कर रहा हूँ। तो एक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि एक रोज़गार का सिलसिला बना हुआ है और वो चला जा रहा है। तो मेरे आप सब तमाम दोस्तों को ये मेरी ओपिनियन है या मेरी ये ख्वाहिश है कि सारे भाई जो है इस तरफ को देखें। किसी भी एक सेक्टर, या DHA हो गए या बैरियर टाउन हो गए, या किसी भी एक सेक्टर के साथ हमने कंसल्ट होकर बैठ नहीं जाना कि यहाँ काम नहीं हो रहा तो हमने काम नहीं करना। तो ओवरऑल पूरी कराची में जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे काम हो रहा है, जो बुकिंग में है, जो देखें बुकिंग में जो चीज़ें अवेलेबल हैं, उसके लिए हमेशा ओवरसीज़ कस्टमर जो है वो विलिंग रहता है। तो DHA सिटी में भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि इंस्टॉलमेंट प्लान पे दे रहे हैं, वहाँ पे भी बेंगलोज बना के दे रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट प्लान पे कहीं ना कहीं आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ आप लोगों को फोकस करना है। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो मेरे को कुछ अर्से तक मैं करता रहूँगा, ताकि मेरे जितने भी यार दोस्त हैं और रियल इस्टेट से कंसल्ट लोग जो हैं वो इसको देखें और मोटिवेट हों, दूसरी सोसाइटियों की तरफ जाएं और बुकिंग
बुकिंग पे हमेशा काम आपको अवेलेबल है। साइमा और GFS नॉर्थ टाउन के बारे में किसी भी किस्म की आपको क्वेरीज चाहिए हो या मेरी किसी किस्म की हेल्प चाहिए हो तो मैं आपके पास 24 आवर अवेलेबल हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग बैरिया की आवाज़ इमरान के साथ। मैं हूँ आपका होस्ट इमरान मलिक।